Hello students, hope you all are fine. In today's lecture, we are going to learn take to match of money. ओके तो यहाँ पे हमको मैच करना है। तो देखो इधर क्या दिया है, हमें कितने रुपीज़ लिखे हुए हैं, 7 रुपीज़ लिखे हुए हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, 7 रुपीज़ है तो वो यहाँ पे कितने रुपीज़ हम टिक करेंगे। ओके 7 रुपीज़ है तो हमें यहाँ पे जो कॉइन्स है उसमें से 7 रुपीज़ कलेक्ट करने हैं। ओके तो जो आपको लगे कि ये टोटल इसका 7 रुपीज़ हो जा रहा है तो वो कॉइन के नीचे आप टिक करना है। ओके आपको तो 7 रुपीज़ है तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा कॉइन कौन सा है, 5 का है ना। देखो ये भी 5 है और ये भी 5 है ना। तो पहले तो हम 5 नंबर के कॉइन पर के नीचे टिक कर देंगे। ओके तो 5 तो हो गया, अभी कितने बाकी रहे, हमें कितने कलेक्ट करने हैं, 7 रुपीज़ कलेक्ट करने हैं, है ना। तो 5 हो गया, अभी कितने बाकी रहे, 2 रुपीज़, है ना। तो देखो 5 देन ये 1 रुपीज़ का है ना, ये 1 रुपये का कॉइन है, सो 6 हो गया एंड ये भी 1 रुपये का कॉइन है तो ये 7 रुपीज़ हो गए ना। तो देखो इधर हमें 7 रुपीज़ दिए थे और हमने उसके कॉइन्स ले लिए कि उसका टोटल 7 रुपीज़ हो। ओके तो देखो सेकंड क्या है, 100 पैसे है, क्या है, 100 पैसे है। तो 100 पैसे मीन्स कि क्या होता है, 50 पैसे के 2 कॉइन्स। तो इधर तो एक ही है 50 रुपीज़ का कॉइन, है ना। तो अभी क्या सोचना है आपको कि 100 पैसे मीन्स कि कितने रुपये होता है, 1 रुपये होता है ना। तो इधर आपको 1 रुपये का कॉइन दिखाई दे रहा है, हाँ ये रहा। ओके तो 100 पैसे मीन्स कि 1 रुपये। ओके तो हमने उसके नीचे टिक कर दिया। देन इधर क्या है, 14 रुपीज़। तो आपको यहाँ पे नोट भी दी है एक एंड बाकी सारे कॉइन्स दी है तो आपको 14 रुपीज़ ढूंढने हैं कि हम कौन सी नोट लेंगे, कौन से सिक्के लेंगे। तो टोटल रुपीज़ 14 हो गए। ओके तो सबसे पहले तो 14 रुपीज़ चाहिए तो इधर 10 रुपीज़ की नोट है तो उसके नीचे हम टिक कर देंगे। तो 10 रुपीज़ तो हो गया, अभी कितने रुपीज़ बाकी रहे, 4 रुपीज़ बाकी रहे, है ना, क्योंकि 10 रुपीज़ इसकी तो नोट हमने ले ली, अभी 4 रुपीज़ बाकी है। तो देखो इधर 5 रुपीज़ का कॉइन है पर वो तो कितने हो जाएंगे फिर, 10 + 5 15 रुपीज़ हो जाएंगे, है ना। हम 5 के कॉइन के नीचे टिक करेंगे तो 15 रुपीज़ हो जाएगा, पर हमें तो कितने चाहिए, 14 रुपीज़ चाहिए हमें तो, है ना। तो अभी ये देखो ये रहा 2 का, तो अभी कितने हुए, 10 + 2 12 हुए। ओके 12 हुए तो अभी और 2 रुपये का कॉइन चाहिए, है ना। कितने, 2 रुपीज़ का कॉइन चाहिए ना, ये रहा। तो हो गए अभी 14। देखो 10 रुपीज़ की नोट ली, 2 रुपीज़ का कॉइन लिया एंड वापस 2 रुपीज़ का कॉइन लिया। ओके तो 14 रुपीज़ हो गए। देन 18 रुपीज़, कितने, 18 रुपीज़। तो इधर देखो सबसे पहले तो 10 रुपीज़ की नोट है तो उसके ऊपर हम टिक कर देंगे। तो अभी आपको कितने अभी बाकी रहे कलेक्ट करने के लिए, 8 रुपीज़, है ना, क्योंकि 10 रुपीज़ की तो हमने नोट ले ली, अभी 8 रुपीज़ हमें कलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो इधर 5 दिया है तो उसके ऊपर कर देंगे हम, तो 10 + 5 15 रुपीज़ हो गए। तो अभी कितने बाकी रहे, 3 रुपीज़, कितने, 3 रुपीज़। तो अभी 3 रुपीज़ ढूंढो आप, 5 तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी 15 तो हो गए हैं, तो 5 के नीचे हम टिक करेंगे तो 20 हो जाएंगे, पर हमें तो कितने चाहिए, 18 रुपीज़ चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो अभी ये रहा 5 का तो नहीं ले सकते, फिर 2 रुपीज़ का कॉइन है तो उसके नीचे हम करेंगे टिक। तो अभी कितने हुए, 10 + 5 रुपीज़ का कॉइन तो 15 हुआ। देन 15 में हमने 2 रुपीज़ वापस ऐड किए तो कितने हुए,
17 रुपीज़ हुए, तो अभी एक ही बाकी रहा है ना, तो अभी ये रहा 1 रुपये का कॉइन। ओके, तो उसके नीचे हमने टिक कर दिया, तो हो गया अभी 18 रुपीज़, हो गया ना। ओके, देन इधर कितने रुपीज़ दिए हैं? 35 रुपीज़ दिए हैं। क्या? 35 रुपीज़ दिए हैं। ओके, तो देखो इधर दो नोट्स दी है, एक तो 20 की एंड 10 की। तो देखो 20 के नीचे हम टिक कर देंगे, तो 20 रुपीज़ तो हो गया। देन 10 रुपीज़ की नोट भी दी है, तो उसके नीचे भी हमने टिक कर दिया, तो 20 + 10 30 है ना, तो 30 रुपीज़ तो हो गया हमारे पास। अभी कितने बाकी रहे? 5। तो पहले तो आपको ढूंढना है कि 5 रुपीज़ का कॉइन है, तो क्या है, तो उसके नीचे हमने टिक कर दिया, तो हो गया। अभी हमने 35 रुपीज़ कलेक्ट कर लिया ना। देखो 20 रुपीज़ की नोट ली, 10 रुपीज़ की नोट ली एंड 5 रुपीज़ का कॉइन लिया। ओके, तो हमने 35 रुपीज़ कलेक्ट कर लिए। ओके, नाउ वी विल लर्न हाउ रुपीज एंड पैसे आर कैलकुलेटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो यहाँ पे ब्लैंक दी है ना, तो वो हमें फिल करनी है। ओके, तो आपने एडिशन पहले सीखा है ना, हमने पहले एडिशन सीखा था, तो बस अब इसमें क्या करना है, हमें प्लस करना है, पर पैसे और रुपीजों में प्लस करने हैं। तो जैसे आपको एडिशन में सीखा था वैसे ही करना है। तो देखो इधर क्या लिखा है, सबसे पहले तो 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल टू ब्लैंक एंड देन हमें उसका आंसर लिखना है। ओके, इधर क्या लिखा है? रुपी लिखा है। तो सबसे पहले तो 50 + 50, तो 50 + 50 कितने होते हैं? चलो कौन देखते हैं। 50 + 50, ओके, तो वंस प्लेस पर क्या है? 0 है, सो हियर वी पुट 0 एंड टेंस प्लेस पर क्या है? 5 है एंड इधर भी 5 है, तो 5 + 5, 5 + 5 10, और आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो इधर क्या लिख लेंगे हम? 10। तो क्या आया? 100, वो भी 50 पैसे प्लस 50 पैसे। कितने पैसे आए? 100 पैसे आए। कितने आए? 100 पैसे। ओके, तो इधर तो हमें आंसर किसमें लिखना है? रुपी में लिखना है, क्योंकि इधर रुपी लिखा है। तो 100 पैसे मीन्स कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी होता है। क्या? 1 रुपी होता है, इसलिए इधर हम लिखेंगे 1। देखो इधर क्यों रुपी लिखा है, रुपीस क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो एक ही है, 1 ही है। ओके, अगर 1 से ज्यादा होता है तो हम रुपीस लिखते हैं, और ओनली 1 होता है तो रुपी लिखते हैं। ओके, और बोलते भी रुपी है ना। चलो देन नेक्स्ट, 25 पैसे प्लस 10 पैसे प्लस 10 पैसे इज इक्वल टू ब्लैंक पैसे। तो अभी क्या करना है हमें? 25 में 10 ऐड करना है, फिर इसका आंसर है, इसके वापस हमें 10 ऐड करना है। तो पहले तो 25 में 10 ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे? देखो 25 है, इसमें 10 ऐड करेंगे, तो वंस प्लेस पर क्या है? 5 एंड इधर 0, सो 5 में आप 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5 एंड देन टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस पर क्या है? इधर 2 है एंड इधर 1 है, तो 2 में आप 1 ऐड करोगे तो कितने आएंगे? 3, तो क्या आया? 35 आया, है ना। अभी 35 किसका आंसर आया है? 25 पैसे प्लस 10 पैसे, उसका आंसर आया 35 पैसे। अभी 35 में वापस कितने ऐड करने हैं? 10 पैसे ऐड करने हैं, सो 35 प्लस 10। ओके, तो देखो इधर क्या है? 1 स्पेस पर 5 है एंड इधर 0 है, तो 5 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5। देन
इधर 1 है टेंथ प्लेस पर, सो 3 में आप 1 ऐड करोगे तो 4, सो हियर वी राइट 4। तो टोटल कितने पैसे हुए? 25 पैसे प्लस 10 पैसे प्लस 10 पैसे, तो कितने पैसे हुए? 45 पैसे। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो ये तो आप ओरल भी कर सकते हो, है ना, ओरली भी आप कर सकते हो काम। देखो अभी नेक्स्ट 50 रुपीज है, ओके, प्लस 20 रुपीज है। देखो ये 1 से ज्यादा है ना, इसलिए इधर रुपी नहीं रुपीज लिखा है, ओके, पीछे एस लगाया है। 50 रुपीज प्लस 20 रुपीज प्लस 10 रुपीज, ओके, इज इक्वल टू कितने रुपीज होते हैं वो हमें इधर लिखने हैं। तो ये तो इजी है। अभी देखो 50 में आप 20 ऐड करोगे तो कितने होंगे? 50 में आप 20 ऐड करोगे तो कितने होंगे? देखो ओरली कैसे करते हैं, इधर रुपीज ही लिखा है ना, तो 0 10 1 स्पेस पर क्या है? 0 0 एंड 0 है ना, क्या है? 0 है, सो हियर वी पुट 0। देन 10 स्पेस पर इधर 5 2 एंड 1, तो आप 5 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 7। देन 7 में 1 ऐड करोगे तो 8, तो कितने रुपीस हुए? 80 रुपीस हुए, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो आप 50 है तो उसमें 10 रुपीस ऐड कर सकते हो, है ना। 50 में आप 10 ऐड करोगे तो 60 होगा। वैसे ही आप 50 में 20 ऐड करोगे, है ना, तो क्या होगा? 60 70, कितने हुए? 50 में आपने 20 ऐड किए, सो 50 60 एंड 70, कितने हुए? 70। अभी 70 में वापस 10 ऐड करोगे तो क्या होगा? 80। तो आ गया हमारा आंसर 80 रुपीस, ओके। देन 50 रुपीस इज इक्वल टू 5 रुपीस प्लस ब्लैंक रुपीस। तो इधर आपको क्या दिया है? इधर आपको आंसर दे दिया है, क्या? इधर आंसर दिया है 15 रुपीस है, ओके। तो इधर आपको क्या दे दिया है? 5 रुपीस दिया है। तो अभी आप इधर कितने लिखोगे तो उसका आंसर 15 आएगा। इधर आप कितने लिखोगे? 5 लिखोगे तो 5 प्लस 5 क्या होगा? 10 होगा। तो इधर 10 है? नहीं है, तो इधर हम 5 नहीं लिख सकते। तो अभी क्या करेंगे? अभी क्या लिखेंगे? इधर 10 लिखेंगे, तो 10 प्लस 5 कितने हो गए? 15 हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो इधर क्या दिया है? ये आंसर दिया है ना 15, तो इधर हम लिखेंगे 15, उसमें से 5 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ओके। तो 5 माइनस 5 0 एंड 1 माइनस 0, 1 में से आप 0 निकालोगे तो उसका आंसर 1 मिलेगा। तो क्या आया उसका आंसर भी? 10 आया, है ना। तो इधर आप 10 लिखोगे, देखो तो हो गया 10 रुपीस प्लस 5 रुपीस, आ गए 15 रुपीस, है ना। आप ओरल भी कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है। इधर आपको लिखा हुआ है कि 15 रुपीस है, ओके। तो 5 रुपीस दिया है, तो अभी हम इधर क्या लिखेंगे? तो 15 आंसर आएगा, ओके। इधर आपने पहले 5 रख कर देखा, तो 5 प्लस 5 तो 10 हुआ, तो वो आंसर नहीं आता। देन हमने 10 रखा, तो 10 प्लस 5 15 रुपीस हो गया, तो इधर हमने 10 लिख दिए, ओके। देन देखो 42 रुपीस इज इक्वल टू 20 रुपीस प्लस 20 रुपीस प्लस ब्लैंक रुपीस। तो इसमें भी ऐसा है कि देखो ये दोनों क्या है? 20 प्लस 20, तो 20 में आप 20 ऐड करोगे तो क्या होगा? 20 में 20
30 एंड 40, ओके 30 प्लस 40 ओरली भी कर सकते हो। 20 रुपीज में 20 ऐड करोगे तो 20, उसमें वापस 20 ऐड करना है, सो 20 30 40, क्या आंसर आया 40। और इधर क्या है 42 है, तो ये तो आपको ओरली पता चल जाना चाहिए। ये देखो 40 है तो अभी कितने बाकी रहे 2 रुपीज बाकी रहे, है ना। तो इधर क्या आंसर आएगा 2 रुपीज। 20 रुपीज प्लस 20 रुपीज प्लस 2 रुपीज, तो क्या हो गया 42 रुपीज, ओके। देन 58 रुपीज इज इक्वल टू 50 रुपीज प्लस 5 रुपीज, ओके, प्लस ब्लैंक रुपीज। तो कितने रुपीज है इधर 58 रुपीज है टोटल, और इधर हमको कितने रुपीज दिए हैं 50 रुपीज दिए एंड 5 रुपीज दिए। तो 50 में 5 ऐड करोगे तो क्या होगा 55। तो अभी क्या करोगे 55, तो अभी वापस 5 ऐड नहीं रख सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो ये 55 तो हो गया है, अभी 55 में आप वापस 5 ऐड करोगे तो 60 हो जाएगी, बट 60 से तो ये कम है ना। तो अभी क्या करेंगे देखो 50 प्लस 5 तो 55, अभी 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 56 आएगा, 2 लिखेंगे तो 57 आएगा, 3 लिखेंगे तो 58 आएगा। तो चाहिए क्या हमें 58 चाहिए, है ना। तो इधर क्या लिखेंगे हम 3, तो 50 रुपीज प्लस 5 रुपीज प्लस 3 रुपीज आप करोगे तो टोटल 58 रुपीज हो जाएगा, ओके। तो ऐसे आपको ये प्लस करके आपको आंसर लिखने हैं, ओके बच्चों। नाउ वी विल लर्न सम मोर डिफरेंट एग्जांपल्स, ओके। तो यहाँ पे तो पहले जो लिखा है वो आपको समझना है, ओके। तो चलो क्या लिखा है कि वी यूज द शॉर्ट फॉर्म्स, तो इधर शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो देखो RE है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है रूपी का, क्या RE फॉर रुपीज, RE मीन्स रूपी, रुपीज नहीं रूपी, ओके। RE मीन्स रूपी, रूपी का शॉर्ट फॉर्म क्या है RE है। देन RS फॉर रुपीज, और रुपीज का शॉर्ट फॉर्म क्या है RS, R आपको कैपिटल करना है, ओके। तो RS फॉर रुपीज एंड P फॉर पैसे, क्या P फॉर पैसे, तो पैसे का शॉर्ट फॉर्म क्या है P, ओके। तो रुपी का शॉर्ट फॉर्म क्या है RE, रुपीस का शॉर्ट फॉर्म क्या है RS एंड पैसे का शॉर्ट फॉर्म क्या है P। तो ये आपको याद रखना है। तो इधर देखो क्या लिखा है 1 रुपी, क्या लिखा है 1 रुपी, क्या 1 रुपी, क्यों 1 रुपी, क्योंकि 1 है, 1 से ज्यादा हो तो उसको रुपीज बोलते हैं, 1 या फिर 1 से कम हो तो उसको क्या बोलते हैं रुपी बोलते हैं, 1 से ज्यादा हो तो रुपीज बोलते हैं, ओके। तो देखो 1 रुपी, तो उसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म रुपीज का क्या है RE1 मींस की रुपी 1, क्या रुपी 1, और उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये रुपी की साइन है, रुपी या फिर रुपीस दोनों की साइन सेम है, रुपी या फिर रुपीस, ओके। उसकी साइन कैसी है देखो ऐसे करना है, पहले ऐसे, ये किसकी साइन है रुपी या फिर रुपीस दोनों की साइन है। सिर्फ आपको रुपी लिखना है तो RE लिख सकते हो, क्या RE 1 रुपी, और ये क्या है रुपी की साइन है, ओके। देन 23 रुपीस, क्या लिखा है इधर रुपीस, क्यों, क्योंकि 23 तो 1 से बड़ी है ना, बड़ी नंबर है उसके, तो 23 है वो 1 से बड़ा है, इसलिए इधर क्या लिखा
रुपीज, 23 रुपीज। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? RS 23 मीन्स रुपीज 23। ओके, रुपीज है इधर क्या है? रुपीज है, इसलिए इधर हमने क्या लिखा? उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? RS। इसलिए क्या लिखा है? RS 23 मीन्स रुपीज 23। और इसको दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं? साइन भी कर सकते हैं ऐसे। ओके, रुपीज और रुपी की साइन है, इसलिए रुपीज 23। ओके, ये साइन दोनों में है, रुपी एंड रुपीज। देन 50 पैसे, क्या लिखा है इधर? 50 पैसे। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 50 पैसे, क्या? 50 पैसे। ओके, 50 पैसे, पैसे की साइन है वो बाद में आती है, 50 पैसे। ओके, देन देखो 10 रुपीज है, क्या है? 10 रुपीज है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? RS 10, क्या मीन्स रुपीज 10। ओके, इधर आप पॉइंट करके 00 लिखो तो भी चलता है, ना लिखो तो भी चलता है। ओके, तो रुपीज का शॉर्ट फॉर्म क्या है? RS। सो रुपीज 10। और इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो फिर हम इधर उसकी साइन भी करके लिख सकते हैं। तो इधर रुपीज की साइन कर दी और क्या लिख दिया? 10 रुपीज हो गया। देन देखो इधर क्या लिखा है? 50 पैसे लिखा है, क्या लिखा है? 50 पैसे। इधर हमने सीख लिया कि 50 पैसे था तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? 50 स्मॉल में p कर दिया, इसलिए ये पैसे का शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्मॉल p। ओके, तो अभी 50 पैसे है तो उसको हम 0.50 भी लिख सकते हैं। अगर हमने 0.50 लिखे तो क्या हुआ? रुपी हो गया, क्योंकि पॉइंट करके हमने लिखा है। अगर पॉइंट करके नहीं लिखोगे तो 50 पैसे रहेंगे, पर आपने पॉइंट करके लिखा है इसलिए इधर आपको क्या लिखना पड़ेगा? रुपी। और क्यों हमने रुपीज नहीं लिखा? RS क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये 1 से कम है ना, पॉइंट है। देखो 0.50 है, इसलिए ये कम है। 1 रुपीज से कम है ना, कि ज्यादा है? 1 रुपी से कम है, तो इसलिए इधर हमने क्या लिखा? RE मीन्स की रुपी। तो कितने रुपी हुए? 0.50 रुपी। अभी इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो फिर रुपी की साइन करके लिखो, रुपी की साइन की एंड इधर क्या लिखा? 0.50। तो रुपीज 0.50 ऐसे भी लिख सकते हो, 50 पैसे भी लिख सकते हो एंड रुपी में आपको लिखना है तो 0.50 करके लिख सकते हो। ओके, देन क्या लिखा है इधर? देखो 10 रुपीज एंड 50 पैसे टुगेदर। तो अभी हमें इधर दिया है 10 रुपीज एंड 50 पैसे है। ओके, तो आपको क्या करना है? 10 रुपीज है, ओके, एंड 50 पैसे है। तो रुपीज आर टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट। आपका जो आंसर आता है वो रुपीज में है, तो पॉइंट है उसकी लेफ्ट साइड आएगा, क्या? लेफ्ट साइड आएगा। एंड पैसे है वो राइट साइड आएगा एंड पैसे आर टू द राइट। ओके, तो देखो इधर है तो पहले तो 10 रुपीज है तो हमने RS, रुपीज का शॉर्ट फॉर्म क्या है? RS है, तो वो लिखा RS 10। बट 50 पैसे टुगेदर मतलब कि 50 पैसे भी है, तो 50 पैसे आप कैसे लिखेंगे? पॉइंट करके 50 लिखेंगे। तो रुपीज 10.50 कितने हैं? 10.50 रुपीज। और इसको और कैसे लिख सकते हैं? या फिर रुपीज की साइन करके लिख दो, रुपीज की साइन की एंड 10.50 लिख दिया, तो आपको पता चल गया कि ये पॉइंट है। ओके, तो पॉइंट है, इसकी लेफ्ट साइड रुपीज आता है एंड राइट साइड पैसे आते हैं। तो आपको पता चल गया ना, देखो ये पॉइंट है, उसकी लेफ्ट साइड रुपीज है,
10 रुपीज एंड पॉइंट के बाद पॉइंट के राइट साइड 50 आता है, 50 पैसे। 50 मीन्स की इधर 50 क्या दिया है, पैसे दिया है, पॉइंट की राइट साइड पैसे आते हैं, तो इधर क्या था 50 पैसे, तो पॉइंट की राइट साइड हमने क्या लिखा 50 लिखा। ओके, सो स्टूडेंट्स इधर हमें क्या करना है, देखो हमने अभी सीखा आगे है ना कि शॉर्ट फॉर्म है वो रुपीस का क्या है, रुपी का क्या है एंड पैसे का क्या है ना, तो वो हमने सीखा। तो अभी इधर ब्लैंक्स दिए हैं हमें और हमें बताना है कि ये कॉइन्स इधर दिए हैं तो उसका जो टोटल होता है वो कितना होता है, तो वो हमें लिखना है। ओके, तो देखो फर्स्ट है इधर क्या लिखा है 50 पैसे है, क्या लिखा है 50 पैसे है, तो आप इधर 50 करके शॉर्ट फॉर्म में पी भी कर सकते हो। ओके, पर आप इधर रुपीस में आपको लिखना है। ओके, क्या रुपीस में लिखना है, तो 50 पैसे है इसीलिए आपको 0.50 रुपी बोल सकते हो। क्या 0 पॉइंट किया है तो आप RE मीन्स कि हमने आगे सीखा क्या रुपी कहते हैं उसको, क्या रुपी, RE मीन्स की रुपी, जैसे 1 रुपी होता है और ये तो 0.50 रुपी है। ओके, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 50 रुपीज़, क्योंकि 50 रुपीज़ मतलब कि तो वो नोट आती है ना 50 रुपीज़ की, तो ओके, तो इधर 50 पैसे है, क्या है 50 पैसे है, तो आपको पैसे है तो वो पॉइंट होता है उसके राइट साइड ही लिखना होता है। ओके, पैसे होता है वो क्या आता है पॉइंट की राइट साइड आता है। तो देखो इधर रुपी है इसीलिए RE लिखा है इधर मीन्स की रुपी, तो हम 0.50 रुपी लिख सकते हैं। ओके, देखो इधर क्या है 1 रुपी एंड 50 पैसे, तो क्या आप करोगे, वो रुपी है या फिर रुपीस, वो पॉइंट के लेफ्ट साइड आता है एंड पैसे है वो पॉइंट के राइट साइड आता है, तो इसलिए क्या लिखा हमने पहले 1.50 पैसे, क्या बोलते हैं इसे 1.50 पैसे। ओके, तो देखो इधर क्या किया है हमने, क्योंकि 1 रुपीज़ है ना, तो इधर RS लिखा, तो RS है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, रुपीज़ का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, देखो इधर 1 रुपी से ज़्यादा हो गया है, 50 पैसे भी आ गया है ना पॉइंट में, 1 रुपी एंड 50 पैसे है ना, तो हम इसको एक होता 1 रुपी होता तो हम RE लिखते। ओके, पर इधर 1.50 पैसे है इसलिए हम क्या लिखेंगे रुपीज़ लिखेंगे। रुपीज़ मीन्स की उसका शॉर्ट फॉर्म है RS, तो ये हमने लिख दिया RS एंड इधर क्या लिखा हमने 1.50। ओके, देखो इधर अभी हम देखते हैं, इधर 50 पैसे है एंड इधर भी 50 पैसे है। ओके, तो 50 पैसे के 2 कॉइन्स है, कितने 2 कॉइन्स है, तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 + 50 कितने होते हैं 100, तो 100 क्या हुआ 100 पैसे हुआ, तो पैसे का शॉर्ट फॉर्म क्या है P है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देन 100 पैसे मीन्स कि क्या होता है 1 रुपी होता है, क्या 1 रुपी होता है, तो रुपी का शॉर्ट फॉर्म क्या है RE, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। एंड देन रुपीज़ की और आप कैसे लिख सकते हो रुपी या फिर रुपीज़ की साइन कैसी है ऐसी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, देन देखो इधर क्या है 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे। ओके, तो 50 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है 3 कॉइन्स है ना, तो सबसे पहले तो 50 पैसे
प्लस 50 पैसे मीन्स कि 100 पैसे होता है। क्या 100 पैसे होता है। तो 100 पैसे मीन्स कि 1 रुपी होता है ना, 1 रुपी होता है। देन अभी 50 पैसे है तो इधर हम क्या लिखेंगे 50 पैसे। क्या है पैसे, तो पैसे है वो पॉइंट की राइट साइड लिखते हैं, इसलिए हमने पॉइंट किया और इधर लिख देंगे 50। ओके, तो कितने रुपीस हुए 1.50। क्या कितने रुपीस हुए 1.50 रुपीस। ओके, देन देखो इधर क्या है 50 पैसे है एंड 2 रुपीस है। ओके, एक 2 रुपीस का कॉइन दिया है एंड देन 50 पैसे का, क्या 50 पैसे का कॉइन दिया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पैसे अलग अलग दो कॉइन्स है ना, अलग अलग है। तो पहले तो 2 रुपीस है और ये पैसे है, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे है ना। देन पैसे इसलिए पॉइंट करेंगे एंड पॉइंट की राइट साइड पैसे आते हैं, इसलिए इधर 50 पैसे लिखेंगे। देखो ये पॉइंट है तो उसकी राइट साइड पैसे है एंड लेफ्ट साइड रुपीस है ना। तो अभी रुपीस का शॉर्ट फॉर्म क्या है RS, तो वो हम लिख देंगे। ओके, रुपीस 2.50। ओके, देन देखो 1 रुपी है एंड 2 रुपीस है। ओके, 1 रुपी है एंड 2 रुपीस है, तो इसमें तो पैसे वाला कॉइन है ही नहीं, तो 2 + 1 क्या होता है 3। कितने रुपीस हुए 3 रुपीस हुए और रुपीस का शॉर्ट फॉर्म RS। ओके, देन देखो इधर 5 रुपीस का कॉइन है एंड 2 रुपीस का कॉइन है, तो इसमें भी पैसे वाले कॉइन नहीं है, तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा। सो 5 + 2 5 रुपीस का कॉइन है एंड 2 रुपीस का कॉइन है, तो आपके पास टोटल कितने रुपीस हो गए 7 रुपीस हो गए है ना। तो सबसे पहले तो हम रुपीस का शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे एंड कितने हुए 7 रुपीस। ओके, देन देखो 5 रुपीस का कॉइन है, 1 रुपी का कॉइन है एंड देन 50 पैसे का कॉइन है। ओके, तो क्या है 50 पैसे का कॉइन है। तो क्या करेंगे अभी हम, पहले तो रुपीस वाले कॉइन है वो कितने हैं 2 है, एक तो 5 रुपीस का कॉइन है एंड 1 रुपी का कॉइन है, तो पहले तो हम वो काउंट करेंगे। तो 5 + 1 क्या होता है 6 होता है। क्या होता है 6 होता है। ओके, रुपीस है, पहले तो हम रुपीस की साइन इसलिए लिख देंगे, तो 5 + 1 6 होता है एंड पैसे कितने हैं 50 है, तो 6 + 6.50 कितने रुपीस है 6.50 रुपीस है, क्योंकि पैसे है वो पॉइंट की राइट साइड आता है एंड रुपीस है वो पॉइंट की लेफ्ट साइड आता है। ओके, देन देखो 5 रुपीस का कॉइन है, 2 रुपीस का कॉइन है एंड वापस 2 रुपीस का कॉइन है, तो इसमें भी पैसे वाले कॉइन नहीं है, तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलो क्या करना है 5 में पहले तो 2 ऐड करो, 5 रुपीस में 2 रुपीस ऐड करना है, तो कितने हो गए 7 एंड वापस 7 में 2 रुपीस ऐड करोगे तो 9, तो कितने रुपीस हुए 9 रुपीस। ओके, देन इधर नोट दी, क्या दी है हमें नोट दी है, तो 10 रुपीस की नोट है, देन 2 रुपीस का कॉइन है एंड 1 रुपी का कॉइन है। तो पहले तो 10 वो भी रुपीस ही है, पैसे तो है नहीं, पैसे वाले कॉइन तो है ही नहीं, सिर्फ नोट है। ओके, क्योंकि ये भी बड़े बड़े रुपीस आ जाते हैं तो उसकी अभी नोट्स होती है ना। तो देखो 10 रुपीस है, उसमें आप सबसे पहले 2 रुपीस ऐड करो, तो 10 + 2 क्या होता है 12। ओके, एंड 12 + 1 13, तो आपके पास टोटल कितने रुपीस हो गए
13 रुपीज़। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि हमने इधर RS वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, तो अभी हम उसकी साइन लिखेंगे। ओके, आप साइन भी ऐसे कर सकते हो रुपीज़ की या फिर रुपी की, एंड RS भी लिख सकते हो। तो कितने लिखोगे? 13 रुपीज़। ओके, देन देखो इधर 20 रुपीज़ की नोट दी है, देन 5 रुपीज़ का कॉइन दिया है, एंड इधर 50 पैसे का कॉइन दिया है। तो सबसे पहले तो जो रुपीज़ है वो हम काउंट करेंगे। तो 20 की नोट है, उसमें आप 5 ऐड करो तो कितने हो गए? पहले तो 25 हो गए, है ना। 20 में आप 5 रुपीज़ का कॉइन ऐड करो तो क्या होगा? 25, एंड 50 पैसे है तो वो पॉइंट करेंगे और उसकी राइट साइड लिख देंगे 50 पैसे। ओके, इधर भी हम साइन करेंगे। आप RS रुपीज़ भी लिख सकते हो। ओके, उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो और उस रुपीज़ की साइन भी लिख सकते हो। ओके, तो अभी 25.50 रुपीज़ आपके पास है। ओके, देखो देन अभी आपको अच्छे से समझना है। देखो ये क्या है? 100 रुपीज़ की नोट है, देन इधर 50 पैसे, देन वापस 50 पैसे। 50 पैसे के 2 कॉइन है। सो आपको क्या करना है अभी? जो पहले तो बड़ा हो, देखो बड़ा 100 रुपीज़ है ना, तो वो तो एक ही है। अभी पैसे के 2 कॉइन है तो वो पहले आप करो। 50 + 50 100 होता है। कितने पैसे हुए? 100 पैसे हुए। बट 100 पैसे मीन्स कि आपके पास कितने रुपये हुए? 1 रुपी हुए। कितने? 1 रुपी हुए। तो 100 में आप अभी 1 ऐड करोगे तो कितने रुपीज़ हो गए? 101 रुपीज़। कितने? तो आपके सबसे पहले रुपीज़ की साइन करोगे एंड देन इधर क्या लिखोगे? 101। ओके, तो आपको खुद पहले ट्राई करनी है। ओके, कि कितने होते हैं। इधर रुपीज़ की आप साइन भी कर सकते हो एंड रुपीज़ भी लिख सकते हो। ओके, तो अभी इधर आपको क्या दिया है? कुछ ब्लैंक्स दी है। ओके, रुपीज़ और पैसे की, तो वो हमें ऐड करना है और उसका आंसर लिखना है और ये ब्लैंक्स है वो फिल करनी है। ओके, तो देखो पहले तो RS मीन्स की रुपीज 10 प्लस RE मीन्स की रूपी 0.50 है। ओके, 0.50 मीन्स की 50 पैसे, बट इधर पॉइंट में लिखा है इसलिए इधर क्या लिखा है? रूपी। RE मीन्स की रूपी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? 10 है उसमें 0.50 ऐड करना है। ओके, क्या ऐड करना है? 0.50 ऐड करना है। तो क्या होगा? 10 रुपीज है ना, 10 रुपीज है। तो अभी पॉइंट तो है ही, तो अभी क्या करेंगे? 50 है वो पॉइंट के बाद लिख देंगे। हो गया ये 10.50 रुपीज और इधर क्या कर देंगे हम? RS लिख देंगे। ओके, RS मीन्स की रुपीज 10.50। देखो इधर रुपीज 10 दिया था एंड रुपीज 0.50 दिया था, तो हमने 10 में 0.50 ऐड किए तो क्या हो गया? 10.50। ओके, देन इधर रुपीज की साइड है ना, तो रुपीज 10 प्लस रुपीज 5 प्लस 50 पैसे है। क्या है? पैसे है। तो सबसे पहले तो रुपीज कितने हैं? 10 एंड 5। तो 10 में आप 5 ऐड करोगे तो क्या होगा? 10 में आप 5 ऐड करोगे तो 15 होगा, है ना। तो सबसे पहले तो इधर क्या दिया है? रुपीज की साइन दी है, इसलिए सबसे पहले हम रुपीज की साइन लिख देंगे। ओके, अभी क्या हुआ? रुपीज कितने हुए? 15 रुपीज हुए। कितने? 15, तो वो लिखा। अभी इधर पैसे है तो पैसे तो एक ही दिए हैं, क्या? 50 पैसे। तो पैसे है वो क्या? पॉइंट की राइट साइड लिखेंगे, इसलिए इधर क्या लिख देंगे हम? पॉइंट करके
के 50। ओके, तो टोटल कितने रुपीस हुए? 15.50। ओके, इधर हमने पैसे नहीं लिखे हैं, क्या पर पॉइंट में दिया है, इसलिए क्या लिखा हमने 10 था, वो उसमें 0.50 ऐड किए तो क्या हो गया 10.50। ओके, देन RX means की ₹20 plus ₹20 plus RE means की ₹0.50 means की ये क्या हुआ 0.50 है means की 50 पैसे है, क्या 50 पैसे है। ओके, तो ये हो गया, ये तो पैसे है 50 पैसे है ना, RE 0.50 means की 50 पैसे है। तो पहले तो रुपीस है 20 प्लस 20, तो 20 में आप 20 ऐड करोगे तो 20, 30, 40, 20 में आप 20 ऐड करोगे तो कितने हो गए 40। इधर रुपीस RS लिखा है इसलिए इधर आप क्या लिखेंगे RS। तो पहले तो क्या हुआ 40 है ना, 40, देन ये 50 पैसे है, RE 0.50 मींस की 50 पैसे। तो इधर पॉइंट करके क्या लिखेंगे हम 50, क्यों? क्योंकि पॉइंट की राइट साइड पैसे है एंड पॉइंट की लेफ्ट साइड रुपीस है। ओके, देन नेक्स्ट रुपीस की साइन दी है, तो रुपीस 50 प्लस रुपीस 20 प्लस रुपी 0.75 रुपी, क्या क्यों? क्योंकि ये 1 से कम है इसलिए इसको क्या बोलते हैं रुपी 0.75। ओके, और ये हुए कितने पैसे, क्योंकि पॉइंट में इसलिए 75 पैसे, क्या 75 पैसे। ओके, इधर साइन क्यों ऐसी है, क्योंकि रुपीस एंड रुपी की साइन सेम है। ओके, तो पहले तो 50 है उसका 20 ऐड करो तो क्या होगा 50 है उसका पहले तो 20 ऐड करो, 20 ऐड करते हैं, सो 50, 60 एंड 70, क्या 60 एंड 70, 50 प्लस 20 70। ओके, इधर रुपीस की साइन है इसलिए हमने साइन कर दी, और इधर क्या लिखा 0.75 है। ओके, 0.75 है मींस 75 पैसे। तो कहाँ पे लिखेंगे पॉइंट के राइट साइड। ओके, तो टोटल कितने रुपये हुए, कितने रुपीस हुए 70.75। ओके, तो इसमें पैसे और रुपीस में